हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 06, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन CSBC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। 15 जनवरी को स्थल सेना दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना किया गया था। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और मातृ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। और सिकंदर ने भारत में ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक आया था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जोनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति के बताया है। अब भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैगोंडा। पैगोंडा विजयनगर की मुद्रा थी जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। अब विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। इसे विदेशी यात्रियों ने हूण, प्रदोष या पैगोंडा के रूप में उल्लेखित किया है। अब विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिया एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया था। यह विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय भाषा, संस्कृति और धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब पल्लव वंश के शासनकाल से स्पष्ट रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 ईस्वी में की थी। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर ने अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल ने भेंट किया। अब भारमल ने अकबर का अधीनता स्वीकार की। अब भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने की इच्छा व्यक्त किया। ऐसा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक है। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती संप्रदाय है और चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय भी भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। बाबर ने आत्मकथा तुजीके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। तुजीके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अबुल अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था।
अब बाबर ने तुजुके बाबरी में भारत के राजनीतिक, जलवायु, जीवन जंतु आदि विषय पर भी लिखी है। अब तुजुके बाबरी में बाबर कृष्ण देव राय को सबसे शक्तिशाली शासक माना है। अब बाबर ने राणा संगा को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। अभ्रक झारखंड राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। अभ्रक झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। अभ्रक विश्व का लगभग 90% भारत उत्पादन करता है। अभ्रक रंग, सजावट, दवा आदि में उपयोग किया जाता है। अभ्रक चमकीला पदार्थ होता है और परतदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% छूट मिलती है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% छूट मिलती है। राबिया 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% की दर से 700 रुपये निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो पहली दर थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में हैं। इनमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन और भौतिकी दोनों के लिए केवल लिए हैं, या केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालिए। राइट आंसर होगा 3:4। 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो कुल अंक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका आणविक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। यह जल में विलय होता है। खारे जल को मृदु बनाने में भी इसका यूज होता है। कपड़ा साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर के ताप को घटाने में। एंटीपायरेटिक्स दवाएं शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग किया जाती है। एनाल्जेसिक का प्रयोग शरीर दर्द कम करने में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक्स औषधियां जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, सेरिडोन, पायरोमिडिन एंटीसेप्टिक कीटाणु को मारने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण में 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तापमान पर दूध गर्म किया जाता है। अब पाश्चुरीकरण में दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिसेमिया होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त विषाक्तता। सेप्टिसेमिया रक्त विषाक्तता है जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है, तब यह सेप्टिसेमिया कहलाता है। इसमें सूजन के कारण शरीर के अंगों में रक्त के थक्के जम जाता है। खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण जीवाणु है। पोलियो पोलीमेलिटस वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्री कैब्रियन। जीवन की उत्पत्ति
प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसे प्रोटीरोजोइक युग भी कहते हैं। इसके पश्चात कैम्ब्रियन काल में अकशेरुकी प्राणियों का उद्भव हुआ। इसे पैलियोजोइक युग कहते हैं। इसके बाद मेसोजोइक युग आता है, जिसके उपभाग अर्थात जेरोसैक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत एवं पेशियों में। ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्य, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अब मनुष्य में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत और कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनाया और संग्रहित किया जाता है। अब कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। अब पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम 4 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। अब भारत की सीमा से संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 तो पड़ोसी देश हैं: बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चीन से संबंध भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश एक होता है। अब भूटान से संबंध भारत के 4 राज्य हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से संबंध भारत के 4 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बांग्लादेश से 5 राज्य: त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, परंतु वे अपनी त्वचा के सहारे शोषण करते हैं। केचुआ एनेलिडा संख्या प्रणाली है। इसका शरीर कृमि के आकार का होता है। इसका हीमोग्लोबिन रुधिर में नहीं बल्कि प्लाज्मा में घुला होता है। केचुआ को किसानों का मित्र एवं पृथ्वी की आंत भी कहा जाता है। केचुआ से खाद का निर्माण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शहरी प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण 31.2% है। 2001 में भारत का शहरीकरण 27.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया। स्वेज नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। 2000 ईस्वी से पनामा देश का पनामा नहर पर अधिकार हो गया है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और 1956 ईस्वी में मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है। सू नहर सुपरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किल नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाप्त हो जाती है। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। जानबूझकर विदेशी मुद्रा के तुलना में देश की मुद्रा की मूल्य कम करना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। निर्यात को बढ़ाना का एक उपाय मुद्रा का अवमूल्यन भी है। निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलन धनात्मक हो सकता है बशर्ते कि आयात पर निर्भरता कम हो। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया गया है, 1949 में और 1966 और 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। चारागाह को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में घास भूमि को कहते हैं और उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। और कंबोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। और लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। बांस घास कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करता है, वह चिप कहलाता है। इसे सूक्ष्म चिप, सिलिकॉन चिप या केवल चिप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त में टी कोशिकाएं। एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। टी कोशिका एक प्रमुख लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में चली जाती है, वहीं पर इसका विकास होता है, इसलिए इसका नाम टी अक्षर से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक व्यवस्था। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक द्रव चालित ब्रेक वह ब्रेक है जिसमें बल का संचरण किसी द्रव के माध्यम से होता है। इसका विकास सबसे पहले सॉकहीड से किया था। इसमें द्रव के रूप में इथिलिक ग्लाइकिल का प्राय उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अब भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मरकरी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण मरकरी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र में मंद विकर्षण होता है और चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय सुई या छड़ क्षेत्र के समकोण आने की चेष्टा करता है। इसका सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू बड़ा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक के तंतु पैदा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी, जिसको प्यूपा कहते हैं, प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोसी प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का कीड़ा का जीवन चक्र निम्नलिखित 4 चरणों में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्क्रिक लाइन। सर्क्रिक लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। सर्क्रिक लाइन गुजरात राज्य में है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में सीमांकन किया गया रेखा है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में बनाया गया। मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता है। ड्रोन लाइन 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा था, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौवर्णक। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में चौवर्णक दांत नहीं होते हैं। जो मोलर, चौवर्णक या मोलर मनुष्य के दांत के 4 भाग होते हैं, जिनमें एक चौवर्णक है। इसका कार्य भोजन को चबाना होता है।
3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध का दांत होते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। दांत का ऊपरी परत चमकीला होता है, यह एनामेल होता है। और दांत ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। यह 4 प्रकार का होता है: इंसीजर, कैनाइन, मोलर एवं प्रीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती सबसे बड़ा किसान लीडर भारत के थे। सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का संपादन किया। यह हुंकार पत्रिका किसानों की समस्याओं को सशक्त रूप से उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ये वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में भारत परिषद अधिनियम 1919 को कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली लागू की गई। और उस समय भारत सचिव मॉन्टेगू और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इस सुधार की घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप कनाडा से प्रभावित है। संघीय व्यवस्था संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधान द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयों हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में शक्तियों का बंटवारा संघीय ढांचा प्रमाण है। अब भारतीय संविधान का सामान्य विशेषता संघीय ढांचा है। अब भारतीय संविधान से यूएसए से उच्चतम न्यायालय का शक्ति और अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति, वित्तीयपात आदि। अब भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगलौर से। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क मंगलौर से निर्यात होता है। वर्तमान युग को लौह युग माना गया है। भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक जापान को होता है। अब भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार उड़ीसा और झारखंड में है। अब भारत में प्रथम लौह अयस्क कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अब वास्तविक रूप से भारत का प्रथम लौह अयस्क कारखाना जमशेदपुर टाटा में स्थापित किया गया 1907 में हुआ था। 1913 से उत्पादन लौह इस्पात का करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंध है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अब भारत में पतझड़ वन अधिक पाया जाता है। अब पर्वतीय वन या चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी। अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों से मिलता है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालवा। अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत का उदाहरण है। अब विंध्याचल पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं बिहार तक है। अब भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। अब मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। अब विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट का पर्वत सह्याद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विघटित तेल भंडार। विघटित तेल भंडार कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। वह पदार्थ या जलाशय का प्राकृतिक रसायन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को जमा और संग्रहित करता है, ये कार्बन सिंक कहलाते हैं। जैसे जलाशय, वन, मृदा, महासागर आदि। जल CO2 एवं कार्बन युक्त कणों को अपने में घुला लेता है, इसलिए ये कार्बन सिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर होगा 1974, ऑप्शन बी। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। अब बाद में 1988 में यह पुनः संशोधित किया गया। जल की गुणवत्ता को BOD में मापा जाता है। BOD अधिक हो तो जल प्रदूषित एवं BOD कम हो तो यह स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है। BOD का पूर्ण रूप है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। COD रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। जल में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को COD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया जिले के बोध गया में स्थित है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाबोधि मंदिर का संबंध अशोक से भी जोड़ा जाता है। महाबोधि मंदिर मूलतः ईंट से निर्मित है। महाबोधि मंदिर का उल्लेख फैजान और हेनसांग ने भी किया। अब विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटक में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चावल भारत की मुख्य फसल है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में अवस्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। जापान एशिया विकास बैंक में सबसे बड़ा अंशदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल के लिए। अलंकेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है। अलंकेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। अब पेट्रोलियम औषधि चट्टानों से प्राप्त होती है। अब भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भी तेल पाया जाता है। अब भारत में तेल का उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच काफी अंतर है। भारत अपने उपभोक्ता का लगभग 2/3 भाग से अधिक तेल की आयात करता है। अब पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा मलयालम है। तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है।
और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। और कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजकीय भाषा है। और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अब भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का सौर ऊर्जा परियोजना भेल द्वारा बंगारू द्वीप लक्षद्वीप में स्थापित है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं मलयालम, जयश्री और माहल है। अब मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम में अवस्थित है। अब परमाणु अनुसंधान केंद्र कैगारावात भाटा, तारापुर, नरौरा, काकरपारा, कुंडलकुलम, जैतपुर, रूपपुर में अवस्थित है। और तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया। अब परमाणु ऊर्जा दर 20,000 मेगावाट उत्पादित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं है। स्वामी वेंकट रमन 1984 से 87 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति थे। और मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति पद का सृजन अनुच्छेद 63 के अधीन है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में गर्भ केसर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मादा प्रजनन अंग। फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा उनके पौधों में भी अलैंगिक जनन होते हैं। एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। और शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन खंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अब पुमंग तथा जायांग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। जायांग पौधों का मादा जननांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रबोधा एवं वर्धा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रॉनों के एक पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इंडोनेशिया के जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि बंध। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध या लिगामेंट से जुड़ी रहती है। मांसपेशियां एवं अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेपस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अस्थि अस्थि से लिगामेंट से जुड़ा रहता है। मांसपेशी अस्थि से टेंडन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मर्सुपियल्स का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंगारू। मार्सुपियल्स का उदाहरण कंगारू है। धानी प्राणी या मार्सुपिलियस स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी थैला में रखकर चलते हैं। स्तनधारी तीन प्रकार के होते हैं, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। अब ब्लू व्हेल सबसे अधिक वजन का प्राणी है। जिराफ सबसे बड़ा प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। हमारे शरीर में आयोडीन की अल्प मात्रा से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा 20 mg होना चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BCG का। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः BCG की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। BCG बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन का संक्षिप्त नाम है। DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया प्यूटियस प्यूसियस और टेटनस टेक्सोइड है। TT का पूरा नाम टेटनस टॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 47। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित था। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर दामों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीयक सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुपम झील जो कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन द्वीप हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम, यह पंक्ति किनकी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा कौन सी लिंग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रैलोक्य में समास है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की खाली स्थान छटा देखते ही बनती है, रिक्त स्थान को भरें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलटफेर होना मुहावरे का अर्थ होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन किनकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरुन्निसा परवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंटिस्ट। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ 4 अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, तो इसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अपारेंट, तो इसका आंसर होगा बी, ओब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव हिम ए पेन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए वर्ड बाय एडिंग एंस सफिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस he delivered his speech। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलीवर्ड हिज स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस आई गेव हिम ए बुक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, यू नीड टू खाली स्थान द सेमिनार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यू नीड टू अटेंड द सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि दोनों में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 544 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 192 रुपये हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि बताएं परसेंट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताएं मीटर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 504 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा झील बिहार के इस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस सिख गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10वें गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपालगंज। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप इस हैंडल से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।